सोचो एक ऐसा समय जब इंडिया की ज़मीन पर एक नई ताकत का जन्म हुआ। एक ऐसी ताकत जिसने लगभग 300 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया। ये थे मुगल्स। दोस्तों, मुगल्स का राज 1526 में शुरू हुआ, जब बाबर, जो कि तैमूर और चंगेज़ खान का वंशज था, पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली सल्तनत को ख़त्म कर देता है। यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है, मुग़ल एम्पायर की कहानी। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं ने गद्दी संभाली, लेकिन उसका समय इतना आसान नहीं था। उसे शेर शाह सूरी ने हरा दिया और मुग़ल एम्पायर कुछ समय के लिए ख़त्म हो गया। लेकिन हुमायूं के बेटे अकबर ने वापस आकर एम्पायर को इतना मजबूत बनाया कि मुग़ल सल्तनत अपने शिखर पर पहुंच गई। सोचो क्या कमाल था। अकबर सिर्फ एक महारथी योद्धा ही नहीं, बल्कि एक समझदार शासक भी था। उसने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, नए कानून बनाए और कला, संगीत और शिक्षा को सपोर्ट किया। इसी वजह से उसे अकबर द ग्रेट कहा जाता है। अकबर सच में बहुत ही अच्छा राजा था। फिर आए जहांगीर, जिन्हें कला और शराब दोनों पसंद थी। उसके बाद शाहजहां ने मुग़ल कला को ऐसे बुलंदियों पर पहुंचाया जहां ताजमहल जैसी शानदार इमारत बनी, जो आज भी दुनिया के एक वंडर है। ताजमहल इज़ वेरी ग्रेट, मेड बाय मुगल्स। लेकिन शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब आया, एक सख्त और कट्टर शासक। उसने एम्पायर को और बड़ा किया, लेकिन उसके कठोर कानून और जंगों ने मुग़ल एम्पायर को अंदर से कमज़ोर कर दिया। औरंगजेब के बाद धीरे धीरे मुग़ल शक्ति कम होती गई। 1707 के बाद एम्पायर टूटने लगा। छोटे छोटे राजाओं और अंग्रेज़ों की ताकत बढ़ गई और आखिरकार 1857 की क्रांति के बाद मुग़ल एम्पायर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मुगल्स ने भारत को ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद जैसे अनमोल तोहफे दिए, लेकिन उनके राज एक सीख भी है कि कोई भी शक्ति हमेशा के लिए नहीं होती।